है क्या तमाशा लगा है तू, कौन सी चर्च 16 घंटे तू घर से कौन सा मेला देखने जाती है। और वो मेला देखने जब वो खुद आया तो वाइफ से भी ज्यादा मेला देखने आ गया फिर। हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में सताव है और कष्ट है तो परमेश्वर तुम्हारी ईमानदारी को परख रहा है। मैंने देखा है वो लोगों ने परमेश्वर से बेहतर जीवन पाया है जिन्होंने अपने दुखों में परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आपका विश्वासी, आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, आपकी उससे फाइट होती है। वो कहते हैं अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बीमार क्यों है तू? तेरी चर्च तो लोगों को हील करती है, तेरी चर्च तो लोगों को छुड़ाती है, तेरा परमेश्वर तो लोगों को आजाद करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, पर तू गरीब है, तू बीमार है, तू परीक्षाओं में गुजर रहा है, तेरा परमेश्वर कहां है? अब आप उस परीक्षा के कारण परमेश्वर से दूर होंगे या सब कुछ इग्नोर करके परमेश्वर को पहने रखेंगे, उसके पास रहेंगे। अगर आप ऐसे विश्वासी हैं तो ही आप चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। सब बोलो आमीन। फिर उसने 13 आयत में लिखा जब किसी की परीक्षा हो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु की ओर से होती है। अब ये और बात कर रहा है, ये परीक्षा वो परीक्षा नहीं है जो शैतान के सताव के कारण आई। ये वो परीक्षा है जो विश्वासी अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 आयत में लिखा फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। ऐसा फिर नहीं है कि आप चोरी कर लें और आप कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। लिखा बुरी बातों से परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता है। इन चोरियों से, व्यभिचार से, इन चीजों से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है, वो शैतान चाहता है आप उसमें फंसें। लेकिन कहता जब सताव आएगा, जब परमेश्वर के नाम के कारण तुम्हारा विरोध होगा, जब तुम्हें अलग अलग बातें बोली जाएंगी, जब तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा, सही होने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख होगा, तब वो तुम्हारे जीवन में प्रूफ करेगा, जब तुम प्रभु में बने रहोगे, कि वाकई तुम्हारी ईमानदारी सच्ची है और तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो, सच्चे बेटे और सच्ची बेटी हो। आमीन। तब मालूम नहीं होगा जब तुम हालेलुया बोलते हो, या तुमने एक भी संडे मिस नहीं किया है, या तुम टाइटर हो।